जब आप 200 यूनिट से ज़्यादा यूनिट यूज़ कर ले तो आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है और वो अगले 6 महीने तक लगातार आपको हर महीने के साथ जितने यूनिट आपके यूज़ हों, बेशक अगले महीने आपका 100 यूनिट भी क्यों ना यूज़ हुआ हो, आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा ही कॉस्ट लगनी है। फिर अगर आप 300 यूनिट से ऊपर जाते हैं, 299 तक आपको 10 रुपये लगेगी। जब पूरा 300 लग गया है, हिस्सा 300 का, फिर आपको 10 रुपये फिर मज़ीद लगेगी, फिर आपको 37 रुपये का पर यूनिट पड़ेगा। फिर जब 300 से ऊपर जाएँगे 400 लग गया, फिर 10 रुपये का, फिर 15 रुपये की आपको पेनल्टी लगती है और मज़ीद अगले 6 महीने लगातार लगती रहती है। जी, अभी तक काफ़ी लोगों के, काफ़ी कस्टमर्स के ज़हन में एसी लेने से पहले एक ये सोच आती है ज़हन के अंदर कि यार हम एसी तो लगवा रहे हैं, 1 टन का हो, 1.5 टन का हो, सादा हो, इन्वर्टर हो, 2 टन का हो, 4 टन की कैबिनेट ही क्यों ना हो, इन्वर्टर ही क्यों ना हो। पर लोगों को अभी तक ये क्लैरिफ़ाई नहीं होता कि यार हम लगवा तो रहे हैं, इसका बिल कितना आएगा? अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हम 10 घंटे चलाते हैं, 8 घंटे चलाते हैं, इन्वर्टर है, सादा है, हमें आप बताएँ कि हमारा बिल कितना आ जाएगा। सिंपल सी आपको मैं आज एक फ़ार्मूला बताने लगा हूँ, ठीक है? उससे मज़ीद कैलकुलेशन आपने आगे कर लेनी है, आपकी कैबिनेट लग गई, इन्वर्टर सादा 1 टन, 1.5 टन, आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा आपका महीने का बिल कितना आ रहा है। आज मैं आपको बताता हूँ, सिंपली सी ये बात है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ 1 एम्पेयर ले रही है, जो चीज़ 1 एम्पेयर पे चल रही है, उसने 4 घंटे का 1 यूनिट कंज़्यूम करना है आपका। यानी कि 4 घंटे लगातार चलेगी वो चीज़ जो 1 एम्पेयर ले रही है और 4 घंटे बाद उसने 4 घंटे के अंदर उसने आपका 1 यूनिट इस्तेमाल करना है। ख़्वाह वो यूनिट कमर्शियल हो या घरेलू हो, वो यूनिट आपको 70 का पड़े, 20 का पड़े, 5 का पड़े, उसने 1 यूनिट इस्तेमाल करना है। वो आपके यूनिट की कॉस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बस यूनिट कंज़्यूम करना है। अच्छा, अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह आपकी फ्रिज है, घरेलू जो फ्रिजें चल रही हैं घरों में, 0.8 एम्पेयर पे चलती हैं वो। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं तकरीबन कुछ 6-7 घंटे में वो 1 यूनिट कंज़्यूम करती है। आप घरेलू इस वक़्त यूनिट आप अंदाज़ा कर लें कि 22-23 रुपए का यूनिट है घरेलू यूनिट। अगर आप 200 यूनिट से कम यूज़ करते हैं यूनिट्स, 200 से ऊपर अगर आप चले जाते हैं, तो ये कोई वो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें 6-7 घंटे जो फ्रिज चल जाती है। अब मैं फ्रिजों की बात करूँ, जो इन्वर्टर फ्रिज है उनका भी इतना ही बिल है। ये कोई हवा बना दिया हुआ है अवाम को अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए। अवाम के अंदर ये बड़ी-बड़ी कंपनियों ने एक ये रॉकेट साइंस बना के पेश की है कि इन्वर्टर फ्रिजें जौन-सी होती हैं वो बहुत कम एम्पेयर पे चलती हैं। ये बिल्कुल झूठ है, कोई इसके अंदर असलियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि देखिए जो चीज़ ऑलरेडी 0.8 एम्पेयर के ऊपर चल रही है, तो वो इससे कम अपना क्या करंट कर देगी, फ्री तो चलने नहीं लगी है। क्योंकि हमारी पाकिस्तानियों के अंदर एक ये बहुत अजीब-सी सोच पाई जाती है कि यार थोड़े से पैसे लगा के उसको फ्री वाले हिसाब में आप उसको, यानी कि उससे फ़ायदा उठाएँ आप, ये ऐसे नहीं होने लगा। इन्वर्टर है जौन-सी फ्रिज, उसने भी 0.8 एम्पेयर पे चलना है, शादी ने भी 0.8 एम्पेयर पे, और सिंपली 6-7 घंटे जो चीज़ चलती है, जो फ्रिज चलती है, उसने 6-7 घंटे के अंदर आपका 1 यूनिट कंज़्यूम करना है। यानी कि आप कह लें कि 1 दिन के अंदर उसने 2 से ढाई यूनिट लेने हैं आपके। यानी कि 50 से 60 रुपए आप कह लें, 50 से 60 रुपए लेगी 1 दिन में। तो आप इसको आप 30 दिनों पे मल्टीप्लाई कर लें, इसको ज़रब कर लें 30 के ऊपर, ठीक है? आपको कैलकुलेशन निकल आएगी एक फ्रिज कितने एम्पेयर लेती है और कितनी कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी की उसकी 1 मंथ की। अब हम थोड़ा-सा हट के हम 1 टन की एसी के ऊपर बात कर लेते हैं। 1 टन की एसी की बात कर ही रहे हैं, तो इन्वर्टर की बात करेंगे, जो कि ट्रेडिशनल चीज़ है, जो ट्रेंड चल रहा है इस वक़्त जिस चीज़ का। सादे एसी खत्म हो चुके हैं, मार्केट से डिमांड नहीं है उनकी। अच्छा, इन्वर्टर एसी जो-सी है, पहले मैं आपको बता दूँ, इन्वर्टर या सादे एसी जो भी होते हैं, वो स्टार्टिंग में जब चलते हैं, तो वो आम सादे एसियों जितनी ही बिजली कंज़्यूम करते हैं। अराउंड कि जैसा अब 1 टन का इन्वर्टर एसी है, वो स्टार्टिंग में 6-7 एम्पेयर पे ही स्टार्ट लेता है, जब आप उसको पावर ऑन करते हैं। अब आपके ऊपर यानी कि होता है कि अगर आपने उसको 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है, तो वो आपने उसकी कूलिंग कैसे मेंटेन करनी है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने क बार-बार दरवाज़ा नहीं खोलने देना। और फिर आपने नोट करना है कि उस कमरे में गैदरिंग कितनी ज़्यादा होती है। अगर आवाम ज़्यादा इकट्ठी हो जाए, कोई 8-10 लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएँ, तो तब दरवाज़ा आप ना भी बार-बार खोलें, तो वैसे ही उसकी कूलिंग पूरी नहीं होती जल्दी, क्योंकि जो बंदों की होती है, बंदों की भी एक हीट होती है, गर्माइश होती है। मैं बाहर से धूप से आया हूँ, ठीक है? मेरे अंदर एक हीट होती है, मैं थोड़ी देर एसी में बैठूँगा, मेरा टेम्परेचर अंदर के कमरे के बराबर हो जाएगा। 25 डिग्री टेम्परेचर मेरा बॉडी टेम्परेचर भी उसके बराबर तो नहीं, उसके लगभग, यानी कि आप कह सकते हो जाता है। उसमें होता ये है कि अगर आपने 25 पे एसी सेट किया, अपना इन्वर्टर एसी 25 डिग्री जब उसने टेम्परेचर पूरा कर देना है, वो आपने कूलिंग मेंटेन करनी है। बेशक वो 1 घंटे में 25 डिग्री पूरा कर दे, 2 घंटे में, 3 घंटे में। हाँ, जब वो जितने टाइम बाद वो 25 डिग्री अंदर पूरा हो जाएगा टेम्परेचर आपके रूम के अंदर, उसके बाद उसने 1.5 एम्पेयर पे आ जाना है। मिनिमम 1 टन का एसी 1.5 एम्पेयर तक आ जाता है।
यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 फ्रिजों जितने करंट पे आ जाता है वो। अब ये यहाँ से कैलकुलेशन लगाएँ, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो चीज़ 1 घंटे का 1 जो चीज़ 1 यूनिट पे चल रही है उसने 4 घंटे का 1 यूनिट लेना है, ठीक है? 1 यूनिट कंज़्यूम करना है। इसी तरह जो चीज़ें 4 एम्पेयर पे चल रही है उसने 1 घंटे के 1 यूनिट लेना है, ठीक है? यानी कि आप हम बात कर लेते हैं, अगर 1.5 टन का एसी हो, अगर वो 8 एम्पेयर ले रहा है स्टार्टिंग के ऊपर, इसका मतलब है कि वो कम से कम घंटा तो चलेगा ना, कूलिंग जब पूरी करनी है 1 घंटा तो लगातार 8 एम्पेयर पे चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसने 1 घंटे के अंदर आपके 2 यूनिट कंज़्यूम करने हैं। जो 1.5 टन का एसी है उसने 1 घंटे के अंदर आपके 2 यूनिट इस्तेमाल करने हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप जब भी इन्वर्टर एसी लगाएँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी बिल क्या कितना कम होता है, कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना कम करना है बिल अपना। और इन्वर्टर को कभी भी घंटा 2 घंटा ना चलाएँ, ये नहीं कि घंटा चला लिया, घंटा बंद कर दिया, ठीक है? ये कंजूसी ना करें, इन्वर्टर एसी को लगातार 12-12 घंटे चलाएँ और कमरे को एयर टाइट करें। उसकी जो कूलिंग है वो अंदर आप उसको सेव करें। उससे ये होगा कि जितना ज़्यादा चलता है एसी उतनी अंदर कूलिंग मेंटेन रहती है और उतने ही डाउन एम्पेयर पे चलता रहता है एसी। आपका भी काम हो जाता है, ठीक है? बिल भी आपका कम आता है। इसी तरह आपको जो मैंने कैलकुलेशन बताई है, छोटी-सी एक मिसाल है ये। तो आप इसी मिसाल को आप 4 टन की अलमारी के ऊपर भी यानी कि फिट कर सकते हैं। अगर 4 टन की अलमारी है, अगर वो ले रही है तकरीबन, आप कह लें कि 24 एम्पेयर, हम अंदाज़ा कर लेते हैं 24 एम्पेयर ले रही है। तो अब आपको मैंने बताया कि जो चीज़ 4 रुपए ले रही है उसने 1 घंटे का 1 यूनिट लेना है, ठीक है? इसी तरह आप उसको मल्टीप्लाई कर लें कि वो 24 एम्पेयर ले रही है, तो 1 घंटे में उसको मल्टीप्लाई कर लें जो आपकी यूनिट्स हैं, आपको कितने एम्पेयर लेगी। फिर उसको आप जो कैलकुलेशन रिज़ल्ट आया उसको मज़ीद मल्टीप्लाई कर लें 30 के ऊपर। एग्ज़ैक्ट आपका जो है ना वो बिल आपके सामने आ जाएगा कि आपको इतना बिल आएगा। हाँ, उसके अंदर 1-2 फैक्टर भी हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया तो हमें रिजल्ट और यहाँ पे शो हुआ है, तो महीने बाद बिल कुछ हो रहा है। उसका फैक्टर मसला ये बनता है कि जब आप 200 यूनिट से ज़्यादा यूनिट यूज़ कर ले तो आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है, और वो अगले 6 महीने तक लगातार आपको हर महीने के साथ जितने यूनिट आपके यूज़ हों, बेशक अगले महीने आपका 100 यूनिट भी क्यों ना यूज़ हुआ हो, आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा ही कॉस्ट लगनी है। फिर अगर आप 300 यूनिट से ऊपर जाते हैं, 299 तक आपको 10 रुपये लगेगी। जब पूरा 300 लग गया है, हिस्सा 300 का, फिर आपको 10 रुपये फिर मज़ीद लगेगा, फिर आपको 37 रुपये का पर यूनिट पड़ेगा। फिर जब 300 से ऊपर जाएँगे, 400 लग गया, फिर 10 रुपये का, फिर 15 रुपये की आपको पेनल्टी लगती है, और मज़ीद अगले 6 महीने लगातार लगती रहती है। 6 महीने बाद आपको फिर वही 22-23 रुपये पे पर यूनिट पे आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं दोबारा किसी और नए वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।